बाप और बेटे की रिश्तों पर आधारित यह कहानी दोस्तों आज आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। 10 वर्षीय कुंदन अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था जो एक शहर के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ता था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और माँ एक कुशल गृहिणी थी। इकलौती औलाद होने के कारण उसके ऊपर माँ बाप का कुछ ज्यादा ही प्यार दुलार था। वो सीमित आमदनी के बावजूद भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते। उसकी संगति शहर के अमीर घरानों से संबंध रखने वाले कुछ लड़कों से हो गई थी जो उसके साथ ही पढ़ते थे, जिससे परिणाम फलस्वरूप वह थोड़ा बिगड़ गया था। यार कुंदन ऐसे कब तक हाथ गंदे करेगा, इससे अच्छा एक बाइक क्यों नहीं ले लेता, उसके दोस्तों ने ऐसा उससे कहा। एक दिन छुट्टी के समय वह अपनी साइकिल की उतरी हुई चेन लगा रहा था, तभी उसके दोस्त आयुष ने टोक दिया। हाँ यार, आयुष ठीक कह रहा है। गौरव ने भी आयुष की बात का समर्थन किया। वे दोनों बाइक से स्कूल जाते थे। स्कूल की लड़कियों के सामने ये बात सुनकर कुंदन खुद को अपमानित महसूस करने लगा। उनकी ये बात उसके दिल में चुभ गई। मम्मी मुझे बाइक चाहिए। स्कूल से घर आते ही उसने अपनी मांग रख दी। बेटा तू तो जानता ही है कि एक तेरे पापा की सैलरी पर पूरा घर चलता है, वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे, माँ ने समझाया। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी तरह बाइक चाहिए। इतना कहकर वह क्रिकेट खेलने चला गया। रात में माँ ने पापा को यह बात कही तो पापा कुछ नहीं बोले। शायद उन्होंने सोचा कि उसने ऐसे ही बोल दिया होगा, सो उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। पापा मेरी बाइक का क्या हुआ? 3-4 दिनों के इंतजार के बाद उसने पापा से पूछा। बेटे अभी पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है, 2-3 महीने रुक जाओ, मैं दिलवा दूंगा। पापा बड़े प्यार से बोले। नहीं, मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए, मुझे इसी हफ्ते बाइक चाहिए, कुंदन ने जरा ऊंची आवाज में कहा। कुंदन मैं देख रहा हूँ तुम धीरे धीरे जिद्दी होते जा रहे हो। उसके चिल्लाने पर पापा ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई। यह सुनकर कुंदन पैर पटकते हुए बाहर चला गया। पापा उसे जाते हुए देखते रह गए। इसके बाद 1-2 दिन तक उसे किसी से ठीक से बात नहीं किया। अंदर ही अंदर उसके मन में विद्रोह की भावना पनपने लगी। मुझे लगता है कि अब इन लोगों के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें छोड़कर शहर चला जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और अपने पैसों से बाइक खरीद कर दिखा दूंगा। अब मैं इनके ऊपर निर्भर नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ से यह विचार उसके दिमाग में आया था, परंतु इस विचार ने उसके दिमाग में अपनी जगह बना ली। एक दिन वह तड़के उठकर बिना किसी को बताए चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रास्ते के खर्चे के लिए वह पापा का पर्स उठा लाया था। पापा का पर्स चोरी करने के अपराध बोध से उसका मन आत्मगलीन से भर गया। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था। कभी वह जूते को देखता तो कभी पर्स को देखता। ट्रेन के जाने के बाद उसने कांपते हाथों से पर्स खोला। पर्स में 10-10 के 3-4 नोट पड़े हुए थे और एक छोटी सी डायरी भी थी। शायद उसके पैसे के लेन देन का हिसाब लिखा था। मन बहलाने के लिए वह डायरी निकालकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, गुप्ता जी के 30,000 रुपये लिए, कंप्यूटर के लिए ब्याज 5 रुपये प्रति सैकड़ा। 6 महीने पहले पापा ने उसके लिए न्यू कंप्यूटर खरीदा था। तो क्या पापा ने कर्ज लेकर मेरे लिए कंप्यूटर खरीदा? पढ़ते ही उसे झटका लगा। वह तो सोचता था कि पापा कंजूसी से पैसा बचाकर ब्याज पर चलाते हैं, परंतु उन्हें तो उसके शौक पूरे करने के लिए हजारों रुपए कर्ज लिया था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। शर्मा जी के 50,000 रुपये बाइक के लिए, ब्याज 3 रुपये सैकड़ा। दिन और तारीख बीते कल की ही थी, यानी पापा फिर उसके लिए ब्याज से पैसे लिए थे। उसकी आंखों में आंसू की धार फूट पड़ी। वह तुरंत उठा और तेजी से घर की तरफ दौड़ पड़ा। बदहवासी से भागता हुआ जब वह घर पहुंचा तो पापा अभी अभी बाथरूम से नहाकर निकले थे। अरे कितनी दूर टहलने चले गए थे बेटे, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाइक एजेंसी चलना है, पापा उसे देखते ही बोले। इतना सुनते ही कुंदन का सब्र का बांध टूट गया। वह तुरंत पापा से लिपट गया और बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। नहीं पापा, मुझे बाइक नहीं चाहिए, वह सुबकते हुए बोला।
अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बाइक क्यों नहीं चाहिए? मैंने लोन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। पापा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। कुंदन बोला, इस लोन को कैंसिल करवा दीजिए, मुझे लोन वाली गाड़ी नहीं चाहिए। कुंदन संभलते हुए बोला, लेकिन नहीं पापा, अभी साइकिल से ही काम चल जाएगा। चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो। इसके बाद तो वह बिल्कुल बदल गया। उसने अगले ही दिन से अपनी पॉकेट मनी बचाना शुरू कर दिया। पापा, आज फादर्स डे है, इसलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। पापा नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए दरवाजे से निकलने ही वाले थे कि कुंदन ने मुस्कुराते हुए उनका रास्ता रोक लिया। पापा, अच्छा जल्दी दिखाओ क्या है, वरना मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। कुंदन, बस 2 मिनट पापा, आप बस कुर्सी पर बैठ जाइए। कुंदन ने फटाफट उनके पुराने जूते निकाले और नए जूते पहना दिए, जो पूरे 1500 के थे। खुशी के मारे पापा की आंखें भर आईं। कुंदन ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे उठाकर गले लगा लिया। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों और भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।